नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों एक जिन निकल आया है और आप सोच रहे होंगे कि यह जिन कैसा है। तो हम आपको बता देते हैं कि यह जिन विशेष राज्य का दर्जा वाला जिन है जो समय समय पर निकलते आया है। कभी जेडीयू ने निकाला, कभी आरजेडी ने निकाला, कभी बीजेपी ने भी अपना चुनावी रणनीति के तरह इस जिन को बाहर निकाला है। और यह जिन तभी निकलता है जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बारे में। और आपको बता दें कि हम आज पूरा काला चिट्ठा लेकर बैठे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलनी चाहिए। क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है? क्या बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, अराजकता की स्थिति जो बनी हुई है, क्या उसके पीछे का कारण नीतीश कुमार है? क्या नीतीश कुमार इस विशेष राज्य के दर्जे को पाकर अपने द्वारा किए गए कार्यों को, अपने नाकामियों को छुपा सकते हैं? अभी जो एक केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसके माध्यम से कहा गया कि बिहार पिछड़ा राज्य है, और पिछड़ा ही नहीं, बहुत पिछड़ा राज्य है। तो जेडीयू ने सीधा वार केंद्र सरकार पर किया, यानी अपने पास जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहा था उस आरोप को उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि बिहार की नाकामियों को, नीतीश कुमार के नाकामियों को छुपाने के लिए विशेष राज्य के दर्जा वाला जिन को बाहर निकाला गया है। और यह जिन इसलिए भी निकला कि नीतीश कुमार ने पहले भी मांग इसके बारे में की थी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है। बिहार गरीब राज्य है और अभी तो बिहार की जो स्थिति है, जो सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया कि बिहार का सूचकांक जो रिपोर्ट है वो बहुत पिछड़ा है। तो इस समय यह जिन निकलना लाजमी था। और इसके पीछे का कारण सीधा सीधा ये है कि नीतीश कुमार अपनी नाकामियों को, बिहार में जो उन्होंने कार्य किया है, जहाँ वो बिहार में वो फेल्योर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए इस जिन को निकाले हैं। और बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की ज़रूरत है। इसके पहले अरुण जेटली ने, जब अरुण जेटली जीवित थे, उस समय उन्होंने कहा था कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत क्या है। विशेष राज्य के दर्जे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 90% का अनुदान दिया जाता है। इसके बारे में हम और भी आगे डिटेल में समझाएंगे कि यह 90%, 100 में 90 और 10 का क्या मामला है। तो हम आपको बता दें कि क्राइटेरिया क्या है बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, उसके पीछे का क्या नियम है। पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र हो, सीमावर्ती इलाका हो, आदिवासी बहुल क्षेत्र हो और गरीब हो। तो बिहार इन 4 में, और भी हैं कुछ, लेकिन बिहार इन 4 में 2 में शामिल है। यानी बिहार सीमावर्ती इलाकों में सटा हुआ है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। और दूसरा गरीब राज्य है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वाहवाही लूटने की ज़रूरत नहीं है सरकार को कि बिहार गरीब राज्य नहीं है। यह पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि बिहार अपने दम पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से बिहार कुछ नहीं कर पाया। हम आपको बताया था कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो संवैधानिक नहीं है। केंद्र सरकार अपने विवेक पर, केंद्र सरकार अगर ऐसा चाहती है कि हाँ इस राज्य में ऐसी स्थिति है, इसको दिया जाए, तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके पहले 1969 में 5वें वित्त आयोग के कहने पर असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला। हम ये डाटा आज कलेक्ट करके लाए हैं। ये डाटा इतना है कि लिखना ज़रूरी था। और विशेष राज्य के दर्जे में फ़ायदा क्या है, जो 90 और 10% का मामला हमने बताया था, उसके बारे में हमको बता दें कि 90% सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है और 10% जो राशि है, 100 में 90% अनुदान मिलता है और 10% की जो राशि है वो उसमें ब्याज नहीं लगता है। ये क्राइटेरिया, ये फ़ायदा विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य को है जिनको मिल चुका है। और बाकी अन्य राज्यों को 30% अनुदान मिलता है और 70% जो राशि मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर ब्याज लगता है। केंद्र सरकार उस पर ब्याज लेती है। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जा में क्या फ़ायदा है, तो इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जे में एक्साइज, कस्टम, कॉरपोरेट, इनकम टैक्स आदि
अन्य मामलों में भी सरकार छूट देती है। बिहार के बारे में आपको बता दें कि बिहार भारत का घनी आबादी, बहुत जनसंख्या वाले आबादी क्षेत्र है और यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और हर साल बिहार की इस गरीबी के पीछे का कारण है, हर साल बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है। बिहार के एक डाटा के मुताबिक बिहार में 38 में 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। खेती पर निर्भर है बिहार, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार 32% बिहार की ऐसी जनता है जो भूमिहीन है। तो बिहार के 32% जनता के पास 32% आबादी के पास ज़मीन नहीं है, तो वो उनका जीवन भरण पोषण कैसे होता होगा। 12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निम्न श्रेणी के राज्य में बिहार को शामिल किया गया था। बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इस श्रेणी में शामिल था। मतलब साफ है कि बिहार को जितने भी सरकारें अभी तक बनी हैं सभी ने बिहार को फीसदी घोषित किया है। वायदे तो सभी ने किया कि आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन मिला नहीं। 2010 में इस मांग को नीतीश कुमार ने तेज किया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं बिहार के सुशासन बाबू हैं। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश बाबू ने पटना से दिल्ली तक आंदोलन किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद विशेष राज्य के दर्जे वाले मामले को भूल जाते हैं। चुनाव आते भाजपा याद दिलाती है, वो भी याद करते हैं, लेकिन फिर बाद में उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई काम नहीं होता है। अभी हम आपको बताया कि तत्काल में आंध्र प्रदेश की एक घटना आपको याद होगी, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वजह कि वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और जेडीयू ने टीडीपी का भी समर्थन किया था। उस समय जेडीयू ने समर्थन किया था और उस समय भी बातें सामने आई थी। अब अभी बिहार के तत्कालीन जो बिहार में राजनेता है सभी ने इस पर जोर शोर से मांग रखी है, लेकिन यह मांग तभी रखी जाती है जब आप विपक्ष में होते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी इस पर कई बार अपनी टिप्पणी की। बिहार के गणमान्य नेतागण ने इस पर टिप्पणी की। अभी मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार मांग नहीं करते हैं, उनकी मांगों को नहीं माना जाए, तो ऐसी कुर्सी को वो छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। यहाँ मतलब सीधा सीधा यहाँ कहा जाए कि उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आरजेडी के साथ आ जाएं। उसके बाद 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद भारत सरकार के मंत्री अरुण जेटली उस समय जीवित थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार का सपना रह जाएगा, और नीतीश कुमार ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नीतीश कुमार के पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है केसी त्यागी, उन्होंने भी कहा है कि बिहार गरीब राज्य है और उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के भाई कहे जाते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं उनको अपना भाई मानते हैं, और अभी उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया, तो उन्होंने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार की तरक्की के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती है। बात यहाँ ये है कि सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है वित्त आयोग की, उसमें बिहार को फीसदी घोषित किया गया है, और बिहार को फीसदी घोषित करने के बावजूद फीसदी घोषित करने के बाद सरकारों ने बिहार के जो जेडीयू के नेताओं हैं उसमें खलबली मच गई कि नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है, और उसी छवि को बचाने के लिए ये सारा का सारा ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। जबकि सत्ता में नीतीश कुमार 15 साल से है। 15 साल में कितनी बार उन्होंने आवाज़ उठाई, ये पूरे बिहार की जनता को है। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।